नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं संवेदनशील कड़ी पर बात करने वाले हैं। ये मसला है शिक्षकों के संघर्ष और उनके अधिकारों का। और ये सिर्फ लाखों शिक्षकों के जीवन से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये सीधे सीधे प्रदेश के भविष्य को भी तय करता है। चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत विधान परिषद में कही गई इसी एक शक्तिशाली लाइन से करते हैं। जिस प्रदेश का शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। ये एक लाइन ही इस मुद्दे की पूरी गंभीरता को हमारे सामने रख देती है कि एक शिक्षक का भला होना हमारे समाज की तरक्की से कितना गहरा जुड़ा है। तो आज हम किन किन पहलुओं पर गौर करेंगे। हम शिक्षकों के संघर्ष को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये वित्त विहीन समस्या आखिर आई कहां से। इसके बाद निजी स्कूलों की चुनौतियों, सरकारी और अदालती दखल और फिर क्वालिटी और अधिकारों के बीच संतुलन पर बात करते हुए भविष्य की राह पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षकों के उस मूल संघर्ष की, जो असल में सम्मान और नौकरी की सुरक्षा पाने की एक बहुत लंबी लड़ाई बन चुकी है। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है वित्त विहीन शिक्षक। अब सवाल ये है कि ये होते कौन हैं? देखिए, ये वो शिक्षक हैं जो सरकार से मान्यता पाए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते तो हैं, लेकिन उन स्कूलों को सरकार से कोई भी आर्थिक मदद जैसे सैलरी के लिए ग्रांट नहीं मिलती, और इसका सीधा असर इन शिक्षकों की तनख्वाह और दूसरी सुविधाओं पर पड़ता है। अब जरा इस फर्क को देखिए। ये सिर्फ एक टेबल नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ सरकारी शिक्षक हैं जिनकी सैलरी तय है, नौकरी पक्की है, पीएफ मेडिकल जैसी सुविधाएं हैं, और दूसरी तरफ हैं ये वित्त विहीन या प्राइवेट टीचर जिनकी सैलरी बहुत कम है, वो भी वक्त पर मिलेगी या नहीं कोई गारंटी नहीं, नौकरी पूरी तरह मैनेजमेंट के रहमो करम पर है। और इसीलिए इनकी एक ही सबसे बड़ी और जायज मांग है, समान कार्य समान वेतन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हालात बने कैसे? आखिर ये वित्त विहीन सिस्टम शुरू कहां से हुआ? चलिए अब इस समस्या की जड़ों को टटोलते हैं, जो एक छोटे से अस्थायी इंतजाम के तौर पर शुरू हुई और आज एक स्थायी नासूर बन गई है। इस टाइमलाइन से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। बात है 1987 की, जब इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के तहत वित्त विहीन मान्यता को सिर्फ 2 साल के लिए एक काम चलाऊ व्यवस्था की तरह लाया गया था। लेकिन 1989 में जब 2 साल पूरे हुए तो इसे हटाने की बजाय ये सिस्टम चलता रहा, और आज देखिए लगभग 4 दशक बाद भी ये काम चलाऊ व्यवस्था हमारी शिक्षा प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बनी हुई है। और ये दिक्कतें सिर्फ वित्त विहीन स्कूलों तक ही सीमित नहीं हैं। लगभग हर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कई तरह के शोषण और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। होता क्या है, कागज पर तनख्वाह कुछ और दिखाई जाती है और हाथ में कुछ और आता है। मैटरनिटी लीव जैसे बुनियादी हक भी नहीं दिए जाते। पढ़ाने के अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की निगरानी से लेकर मिड डे मील बंटवाने तक सब कुछ करवाया जाता है। और तो और कई बार स्कूल मैनेजमेंट पैसे बचाने के लिए कम तनख्वाह पर अनट्रेन्ड लोगों को भर्ती कर लेता है, जिससे सीधे सीधे पढ़ाई की क्वालिटी पर असर पड़ता है। अच्छा, जब हालात इतने बिगड़े तो क्या कुछ हुआ? जी हां, इन समस्याओं को देखते हुए सरकार और अदालतों ने समय समय पर दखल दिया है और शिक्षकों के हक को बहाल करने की कोशिशें की हैं। आइए देखते हैं वो क्या हैं। न्यायपालिका की तरफ से 2 बहुत बड़े फैसले आए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों से आपदा राहत, जनगणना और चुनाव के काम के अलावा कोई और गैर शैक्षणिक काम नहीं लिया जा सकता। इसी तरह राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह तय किया कि 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव एक मौलिक अधिकार है, और ये नियम हर प्राइवेट स्कूल पर भी लागू होगा। वेतन में होने वाली हेराफेरी को रोकने के लिए सरकार ने भी एक अहम कदम उठाया। ये कानून बना दिया गया कि प्राइवेट स्कूलों को टीचर की सैलरी सीधे उनके बैंक अकाउंट में ही डालनी होगी। इससे कागजी खेल पर काफी हद तक रोक लगी। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 12 लाख, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये 12 लाख शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी अब सरकार की एक नई कैशलेस मेडिकल स्कीम के लाभार्थी होंगे। इस योजना पर 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में सुना, ये सुविधा दवा के लिए है, भूखे पेट के लिए नहीं। एक और महत्वपूर्ण सुधार रिटायरमेंट बेनिफिट्स में किया गया है। सहायता प्राप्त यानी एडेड सेकेंडरी स्कूलों के टीचर्स और कर्मचारियों के लिए जो ग्रेच्युटी की सीमा पहले 20 लाख थी, उसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ये कदम उन्हें राजकीय कर्मचारियों के बराबर लाकर खड़ा करता है और उनके भविष्य को थोड़ा और सुरक्षित बनाता है। अब देखिए, सिक्के का एक पहलू है शिक्षकों का अधिकार, तो दूसरा पहलू है शिक्षा की क्वालिटी
और इसी क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ी जांच शुरू की है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई के निर्देशों के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की क्वालिफिकेशन की एक बड़ी जांच शुरू की गई है। ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि शिक्षा के गिरते स्तर और अयोग्य शिक्षकों की भर्तियों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं। तो ये जांच होगी कैसे? इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहले, जिले के विद्यालय निरीक्षक सभी प्राइवेट स्कूलों से शिक्षकों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करेंगे। फिर उनकी डिग्रियों की जांच होगी कि क्या उनके पास बीएड, डीएलएड और टेट या सीटेट जैसी जरूरी योग्यताएं हैं भी या नहीं। और आखिर में जो शिक्षक अयोग्य पाए जाएंगे उन्हें पढ़ाने से रोका जाएगा और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई होगी। इन सभी सरकारी और न्यायिक कोशिशों के बावजूद ये मानना होगा कि मंजिल अभी भी दूर है। ये यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है। देखिए, समान कार्य समान वेतन की जो मूल मांग थी वो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। सरकार जो नए आदेश निकालती है उन्हें जमीन पर सख्ती से लागू करवाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए आज तक कोई औपचारिक सर्विस पॉलिसी या सेवा नियमावली नहीं है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्वालिटी सुधारने की इस मुहिम और सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। और अंत में हम बस इस एक विचार करने वाले सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं, क्या कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस और बढ़ाई गई ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं एक सम्मानजनक वेतन और एक सुरक्षित भविष्य का विकल्प हो सकती हैं? वो भविष्य जिसके लिए शिक्षक दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब ही इस पूरे मुद्दे का निचोड़ है।